हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से यानी कि शुरू से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हो ना, तो बच्चों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके रोज़ शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सकते हो। बच्चों, यहाँ पे आपको जो भी सिखाया जाएगा एक सरल भाषा में सिखाया जाएगा, यानी कि बच्चों को अगर कुछ भी नहीं आता ना, अगर हमारी वीडियो देखते होंगे ना, तो उनको पहले दिन से ही ऐसा आने लगेगा कि वो सोचे नहीं होंगे। ओके, तो बच्चों अगर आप भी सीखना चाहते हो, आप भी परेशान हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे इंग्लिश सीखूंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ो और शाम को 6 बजे अपनी रोज़ क्लास होती है, तो आइए बच्चों और प्रैक्टिस करिए। जैसे सभी बच्चे रोज़ जुड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे आप भी आइए और प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता तो ऐसे सीखें। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, जो कि बहुत कंपलसरी यानी कि बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, आपको का से लेके ज्ञा तक, आ से लेके आहा तक और मात्रा पूरा इंग्लिश में याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं याद किया है तो मैं उनका भी जुगाड़ लेके आया हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बच्चों जाइए, लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए। ओके, और हाँ, अभी इसको छोड़ के मत जाइए, यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि उनका यूज कैसे कहना है। ओके, आइए देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी आपका डाउट नहीं बचेगा। आगे देखिए, लिखा है अमन। अब सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे आ लिखा गया है, तो आ जो होता है आपका ए से बनता है, तो जैसे हमें यहाँ पे याद किया है तो हमने ए से आ बना दिया। आगे का है माँ, तो जो माँ होता है आपका बनता है यम से, तो यम से बच्चों माँ हो गया। अब देख रहे हो कि माँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो जिस शब्द पे कोई मात्रा नहीं होता है उसके बगल में ए लगाते हैं। तो यहाँ माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो मैं इसके बगल में ए लगा दूँगा। लेकिन अगर अंत में एकदम उस शब्द का अंत हो रहा है और अंत में कोई शब्द है बच्चों, उस पर कोई भी मात्रा नहीं है, तो उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं, सिर्फ उसकी इंग्लिश लिख के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ना है तो ना आपका यन से बनता है, यानी कि अब यहाँ पे ए नहीं लगाना है, बिल्कुल लास्ट की बात कर रहे हैं। आगे आप लगा सकते हैं जितने मिलेंगे, लेकिन अंत में मत लगाना। अब कोई बच्चा ए भी बोलेगा कि सर आप पे भी तो मात्रा नहीं है, यहाँ भी आप एक ए और लगा दो, तो मैं इसको ए समझाऊंगा कि बच्चों आ से लेके आहा तक जितने भी आपको शब्द मिलेंगे उनके बगल में ए नहीं लगता। ये सब चीज़ें अगर आपको आ जाएंगी ना बच्चों, तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। आगे देखते हैं, अमन हो गया। आगे है सचिन, तो यहाँ पे क्या है, छोटा वाला सा है, तो जो छोटा वाला सा होता है यस से बनता है। अब इस सा पे कोई भी मात्रा नहीं है, आप देख रहे हो ना, तो मैंने सिखाया कि ए लिख दो, आपने ए लिख दिया। अब यहाँ पे च पे छोटी की मात्रा है, तो जो च बनता है सी और एच से बनता है, हो गया यहाँ पे चा। अब च पे छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा आई से बनती है, हो गया ची। और ना आपका आपने यहाँ पे देखा कि यन से बनता है, ए हो गया सचिन। बच्चों अभी मैं आपको आराम से बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे कल जुड़े हैं, आज जुड़े हैं, परसों जो जुड़े थे, तो उनके लिए थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा मैं कम स्पीड से बताऊँ, उनको समझ में आ जाए। इसके बाद अभी हम 2-4 लाइन सॉल्व करने के बाद थोड़ा स्पीड से काम करेंगे। ओके, क्योंकि सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। अगर आप पुराने बच्चे हो, आपको आ रहा है, तो आप भी बच्चों वीडियो को देखिए। अगर मतलब कि थोड़ा स्पीड से देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे ऐसे कर दीजिए, वैसे ही स्पीड से भागने लगेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह पाएगा। ओके, तो आप भी सबके साथ सीखिए, राइट। चलिए आगे है सूरज। देखो छोटा सा है, तो आपने देखा छोटा सा हमारा यस से बन रहा था, तो मैंने यस से छोटा सा लिख दिया। अब यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा है, तो मात्रा जो होता है बड़ा ऊ का बच्चों, वह डबल ओ से भी बनता है और यू से भी बनता है, लेकिन मैंने आपको सिखाया है कि अधिकतर आप यू से बनाया करिए। तो यहाँ पे आप डबल ओ मत लगाना, आप सिर्फ यू लगा देना, हो गया आपका सु। रा आपका आर से, अब इस रा पे कोई मात्रा नहीं है, आप ए लगा देना। और यहाँ पे जा है, तो जा आपका बनता है बच्चों जैसे, बस सूरज हो गया। आगे है पूनम। देखो पा पे बड़ा ओ का मात्रा, तो जो आपका पा है बच्चों वह पी से बनता है।
अब यहाँ बड़ा ओ का मात्रा था, हमने यू लगाया, तो यहाँ भी तो है, तो यहाँ भी मैं यू ही लगा दूंगा। डबल ओ का प्रयोग बहुत कम होता है बच्चों, ये सब जानते रहिए। यहाँ पे ना है तो यन से आपका ना, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा देना। और यहाँ पे माँ है, यम से आपका माँ हो गया, ए हो गया बच्चों पूनम। अब कोई कोई होता है ना पूनम में यहाँ डबल ओ लगा देता है, उसका भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन आजकल अब जो चल रहा है ना, शॉर्ट चल रहा है, लोग लॉन्ग नाम नहीं अपना यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो याद रखना, यू से और डबल ओ दोनों से हमारा बड़ा ऊ का मात्रा बन जाएगा, लेकिन जो अधिकतर बनता है यू से बनता है। और छोटा ऊ का भी मात्रा भी आपने याद किया कि यू से बनता है, तो उसको लगाओगे ही लगाओगे। आगे है संजय। देखो स पे अंग की मात्रा है, तो बच्चों छोटा सा है तो यस लिखो, और अंग की मात्रा के लिए लगाओ यहाँ पे ए और यन, क्योंकि ए एन से बनता है अंग भी और अंग की मात्रा भी। यहाँ पे जा है तो जे से आपका जा। अब देखो जा पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। लास्ट में या है तो या बनता है वाई से, आपका हो गया संजय। अब लास्ट में ए नहीं लगाना है, मैंने आपको सिखा दिया था। आगे देखते हैं साहिद। सा पे आ की मात्रा है, छोटा वाला सा है यस से। आ की मात्रा ए से बनती है बच्चों, याद कर लेना, आ की मात्रा ए से। हा पे छोटी की मात्रा था, हा बनता है एच से, और छोटी की मात्रा आई से हो गया ही, और द आपका डी से साहिद हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहा है तो लाइक करके ज़रूर बताना, कमेंट करके लाइक भी करना वीडियो को अच्छे लगे तो। ये ज़रूर बताना कि सर कैसा लग रहा है, हमको सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि सर थोड़ा सा और स्लो बताइए या फिर स्पीड बताइए, आप ये सब बता दिया करिए, ओके? क्योंकि आपके हिसाब से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। आगे है कुसुम। देखो का पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो के से आपका का, और छोटा ऊ का मात्रा मैंने आपको बताया कि यू से ओ भी बनेगा, तो यू से हो गया कु, फिर छोटा सा यस, फिर छोटा ऊ का मात्रा यू, और माँ आपका यम से हो गया कुसुम। क्योंकि बच्चों रोज़ नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो सबको साथ में लेके चलना होता है, नहीं तो बच्चे सोचेंगे कि सर हमको साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। इसलिए सबके साथ यहाँ पे आपको चलना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। आगे है श्रद्धा। ए आपका स्रा है, तो जो स्रा होता है बच्चों अगर इस तरीके से आपका आ जाए तो ये बनता है यस एच और आर से, तो यस एच आर से आपका स्रा बनता है। अब इस स्रा पे कोई भी मात्रा नहीं है तो आप ए लगा देना। अब देख रहे हो कि यहाँ पे दा है, नीचे धा लगा है, तो याद रखना जब भी इस तरीके से कोई भी शब्द आपको मिला करे ना, तो पहले जो पूरा का पूरा लिखा गया उसको लिखा करिए, और जस्ट उसी के बगल में बिना ए लगाए नीचे वाला शब्द लिखा जाता है। तो यहाँ पे दा है तो डी से आपका दा लिखो, और इसी के बगल में बिना ए लगाए नीचे वाला जो लगा है धा उसको लिख दीजिए, तो धा बनता है डी और एच से। और धा पे आ की मात्रा है, अब लगा दो ए, क्योंकि आ की मात्रा लगा है, तो आ की मात्रा लगा होगा तो ए लगाओगे, आपका हो गया श्रद्धा। आगे है अन्य। अब देखो आ आपका ए से बनता है। अब यहाँ आधा शब्द बनाना सीख लो, तो देख रहे हो कि ये आधा ना है ना, तो इसकी इंग्लिश लिख लो पहले। अब ए या पे लगा है, तो मैं यहाँ पे ए अब नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ए लगाने से शब्द पूरा बनता है, अगर नहीं लगाओगे तो हाफ बनेगा, यानी कि आधा बनेगा। तो देख रहे हो कि ए या पे चिपका हुआ है, तुरंत वाई से या बना दो, और आ की मात्रा है बच्चों ए लगा दो, हो गया आपका अन्य। आगे विनीत। ए वाह है ना, तो वाह डब्लू से भी बनता है और वी से भी बनता है, लेकिन अधिक जो होता है ना वी से बनता है, तो वी से आपका वाह हो गया। अब छोटी की मात्रा आपको पता है कि आप देखो आई से लगाए थे, तो यहाँ पे आई लिख दो बच्चों, फिर ना आपका यन से। अब देखो यहाँ पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो विनीत में क्या होता है, अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो विनीत में डबल ई भी लोग लगाते हैं, तो आप डबल ई यहाँ पे लगा दीजिए, ओके बच्चों। तो ए आपका टी से ता हो जाएगा, ए हो गया विनीत, राइट। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगता है, और कुछ ऐसे भी हैं बड़ी ई की मात्रा के लिए भी आई लगता है, लेकिन जहाँ पे लगेगा मैं आपको समझाऊंगा, उनको आपको ध्यान देना है। आगे आकृति। अब यहाँ पे बड़ा वाला आ गया। अब बड़ा वाला आ में मैंने एक तरीका आपको सिखाया है कि अगर दो शब्द दिए हों और शुरुआत में बड़ा वाला आ हो तो उसके लिए आप डबल ए लगा दिया करिए, लेकिन 3 या 3 से अधिक हों और शुरू में बड़ा वाला आ दिया हो तो सिर्फ एक ए का प्रयोग किया करिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ए से ही बड़ा वाला आ बना लूँगा। आगे है का, तो के से आपका का,
नीचे री की मात्रा लगी है तो री की मात्रा बनती है आर और आई से, हो गया आक्री। और ता पे छोटी तो ता बनता है टी से और छोटी की मात्रा आई से, बन गया आकृति। आगे प्रियल। अब देखो यहाँ पे पहले पा है, नीचे रा लगा है, तो जैसे यहाँ पे पहले दा था तब नीचे धा लगा था ना, तो सेम इसी तरीके से लिखना है। पहले क्या लिखोगे, पूरा वाला पा पी से, और इसी के बगल में बिना ए लगाए नीचे वाला रा यानी कि आर से रा। छोटी की मात्रा आई से, हो गया प्री। या आपका वाई से, अब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, मैं ए लगा दूंगा। अल्लाह आपका बच्चों यल से, हो गया प्रियल। आगे श्रेया। अब यहाँ भी श्रा आया था, यहाँ भी श्रा है, तो यस एच आर लिख दो, यस एच और आर। ए की मात्रा ई से, हो गया श्रे। फिर या पे आ की मात्रा, तो वाई से या बनता है और ए से आ की मात्रा, हो गया श्रेया। बच्चों यहाँ पे जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको बहकाने वाला काम यहाँ पे सभी की तरह नहीं किया जाएगा, ओके। तो अच्छे से सीखा करिए। आगे लिखा है सोनाक्षी। सा पे छोटा सा पे ओ की मात्रा है, तो यह सबसे देखो आपका छोटा सा, और ओ की मात्रा बनती है ओ से बच्चों, हो गया सो। ना पे आ की मात्रा, तो ना बनता है यन से, आ की मात्रा ए से, हो गया सोना। और छतरी वाला छा बनता है के यस और एच से, यानी कि 3 वर्ड से मिलके बनता है। और बड़ी की मात्रा है तो अब डबल ही मत लगाना, यहाँ पे आई लगा लेना, राइट। आई से छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, यू से भी छोटा ओ का मात्रा और बड़ा ओ का मात्रा, बस इतना आपको याद रखना है। आगे है लाडो। अब देखो यल से आपका ला, आ की मात्रा है ए, और डा आपका डी से, ओ की मात्रा है तो ओ से, हो गया लाडो। आगे काव्या। का पे आ की मात्रा, तो के से बच्चों आपका का, ए से आ की मात्रा। यहाँ पे क्या है, वाह है लेकिन आधा है, तो मैंने आधा लगाना आपको बता दिया, आधा कैसे शब्द को लगाया जाता है। तो देखो वाह आपका बनता है वी से, अब आधा है तो ए नहीं लिखोगे, अगला शब्द लिखोगे वाई से। या पे आ की मात्रा ए, आपका हो गया काव्या। नंदनी। अब देखो नंदनी में ना पे अंग की मात्रा है, जैसे यहाँ पे सा पे अंग की मात्रा था, तो बच्चों यन से आपका ना, और अंग की मात्रा ए और यन से, हो गया नन। दा बनता है डी से। अब मैंने एक तरीका और भी आपको सिखाया है कि अगर 3 शब्द दिए हों, पहले वाले पे मात्रा हो, लास्ट वाले पे मात्रा हो, बीच वाले पे मात्रा ना हो, तो आप बीच वाले के बाद अधिकतर क्या होता है, ए नहीं लगाया जाता। कहीं कहीं लग जाता है, लेकिन अधिकतर जो होता है ए नहीं लगाते हैं, तुरंत अगला शब्द लिख देते हैं। यन से आपका ना और आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया नंदिनी। गरिमा। गा जी से, कोई मात्रा नहीं, ए आपका हो गया गा। रा पे छोटी, आर से आपका रा, आई से छोटी, हो गया री। म पे आ की मात्रा, यम से आपकी माँ और ए से आ की मात्रा, हो गया गरिमा। गणेश। गा जी से, कोई मात्रा नहीं, ए हो गया गा। ड़ा बनता है बच्चों आपका यन से, तो चाहे गणेश पढ़िए चाहे गणेश पढ़िए, बात एक ही है, क्योंकि यन से भी ना होता, यन से भी आपका अड़ा होता है, तो दोनों आप पढ़ सकते हो। तो ए की मात्रा बनती है ई से, हो गया गड़े। और बड़ा सा है तो बड़ा सा के लिए यस और एच लगता है, याद रखना, आपका हो गया यहाँ पे गणेश। आगे संकल्प। स पे अंग की मात्रा, तो यस से आपका सा, ए और यन से अंग की मात्रा, हो गया संग। का आपका के से, का पे कोई मात्रा नहीं, ए। ला यल से, अब आधा बनाना है तो ए मत लगाओ, अगला पी से पा बना दो, आपका हो गया संकल्प। बच्चों अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो, तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो भूल जाओगे, ओके। और अच्छे से प्रैक्टिस करो शाम को 6 बजे। आगे देखते हैं। आगे है लिखा है प्रतिष्ठा। अब देखो प्रा मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था अभी प्रियल में, तो पहले पा लिखोगे तब रा, तो पी से पा और तुरंत आर से रा लिख दो। अब एक तरीका शॉर्ट बता दूं, जब भी कहीं पे आपको प्रा मिला करे तो आप पी आर लिख दिया करिए। अब इस देखो प्रा पे कोई भी मात्रा नहीं है, ये मत बोलना कि ये मात्रा है, नहीं, ये तो भाई एक अक्षर है जो कि यहाँ पे आधा लगा हुआ है, ये तरीका आधा लगाने का, तो इस पर कोई मात्रा नहीं है तो आप ये लगा देना। ता पे छोटी, तो टी से आपका ता, आई से छोटी ई की मात्रा, हो गया ती। अब खटकोड़ वाला आधा सा है तो यस एच लिख दो। अब आधा बनाने के लिए आप क्या करो, तुरंत ठा लिखोगे बिना ए लगाए, तो टी और एच से आपका ठा,
और लास्ट में आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा हो गया प्रतिष्ठा। आगे प्राप्त, फिर देखो प्रा है तो मैं डायरेक्ट पी और आर लिख दूंगा। अब देखो प्रा पे आ की मात्रा है ए, आधा पा पी लिखो, तुरंत ता लिख दो, टी से आपका हो गया प्राप्त। बच्चों अगर आप हमारे चैनल से पढ़ लेते हो ना तो आप अपने घर में चाहे छोटे बच्चे हों या फिर कोई और हो, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से हिंदी को इंग्लिश में बनाना बता सकते हो। आपको यकीन हो रहा होगा बच्चों कि हाँ हम बता सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इतना शॉर्ट सिखाया ही जाता है इतना अच्छे तरीके से, ताकि आप अगर नए बच्चे हों तो आपके दिमाग में डायरेक्ट घुस जाए। आगे है कंगना। अब देखो का पे अंग की मात्रा, तो के से आपका का बच्चों, ए तथा यन से बनती है अंग की मात्रा, हो गया कंग। अब देखो गा आपका जी से। अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर 3 शब्द हैं, शुरुआत में लास्ट पे मात्रा है तो बीच वाले पे नहीं है तो मत लगाना है, तुरंत यन से ना लिख देना, और ए से आ की मात्रा, हो गया कंगना। सुनीता, देखो छोटा सा यस, छोटा ऊ का मात्रा यू आपका हो गया सु, न पे बड़ी की मात्रा तो यन से आपका ना, और बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना नी, और टी से आपका ता, ए से आ की मात्रा, हो गया सुनीता। आगे सुनैना, छोटा सा यस, छोटा वो का मात्रा यू, हो गया सु, न पे आई की मात्रा, यन से आपका ना, आई की मात्रा बच्चों बनती है ए और आई से, हो गया नए, फिर ना पे आ की मात्रा, यन से ना और ए से आ की मात्रा, हो गया सुनैना। कशिश, अब देखो का आपका के से, का पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो, आपका हो गया का, बड़ा सा यस और यच, छोटी की मात्रा आई, फिर यहाँ पे यस एच से आपका बड़ा सा, आपका हो गया यहाँ पे कशिश। आगे आरू, अब देखो 2 ही शब्द है ना, बड़ा आ है ना शुरुआत में, तो आप क्या लगाओगे डबल ए, तो आप यहाँ पे डबल ए, फिर आर से आपका रा, और बड़ा ऊ का मात्रा नहीं आरू, तो बड़ा ऊ का मात्रा आरू, आरू नहीं, इसको देखो बड़ा छोटा ऊ का मात्रा मत समझना, ये है आरू, तो आप यू लगा देना, हो गया आपका आरू। आगे है रितेश, रा पे छोटी, तो आर से बच्चों आपका रा और आई से छोटी की मात्रा हो गया री, ता पे ए की मात्रा, तो टी से आपका ता और ई से ए की मात्रा, हो गया ते, बड़ा सा यस और यच, हो गया रितेश। ऋतु, अब देखो ये पूरा का पूरा ऋषि वाला री है, तो ये बनता है आर और आई से, और इसकी मात्रा भी तो बनती है आर आई से, री की मात्रा। अब देखो री हो गया, ता पे छोटा ओ का मात्रा, तो टी से आपका ता और यू से छोटा ओ का मात्रा, हो गया ऋतु। आगे यहाँ पे है संचार, सा पे अंग की मात्रा, यस से बच्चों आपका सा, ए और यन से अंग की मात्रा, हो गया सन, चा पे आ की मात्रा, सी और एच से आपका चा, ए से आ की मात्रा, और रा आपका आर से, हो गया संचार। साहिल, सा पे आ की मात्रा, यस से आपका छोटा सा, ए से आ की मात्रा, हो गया सा, और हा आपका एच से, छोटी की मात्रा आई से, ला आपका यल से, हो गया साहिल। त्रिमूर्ति, देखो त्रा टी आर से, छोटी की मात्रा है तो आई लगा दो, हो गया त्रि, माँ यम से, बड़ा ऊ का मात्रा यू से। अब देखो अगले वाले शब्द पे ऊपर वाली रा है, तो जब इस तरीके से मिला करे कि अगर आप अलग अगला शब्द लिखने जा रहे हो और बच्चों उस पे ऊपर वाली रा है, तो पहले ऊपर वाली रा ही लिखते हैं, यानी कि आर से रा। अब इसके बगल में जिस पे लगा है जिस शब्द पे, उसको लिखते हैं बिना ए लगाए, यानी कि यहाँ पे ए नहीं लगाना है, तुरंत टी से ता लिखना है, और इस पर छोटी की मात्रा लगी है तो आपका आई हो गया त्रिमूर्ति। बच्चों ऐसे ही मैं आपको सिखाता हूँ, यानी कि एक एक अक्षर का यहाँ पे इंग्लिश कैसे लगाया जाएगा, या फिर बच्चों ऊपर वाली रा कैसी लगाई जाएगी, कैसे आप आधा शब्द बनाओगे, यानी कि यार मतलब इतना बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है ना कि आज आपको यकीन हो रहा होगा कि हाँ सर अच्छी जगह पे आए हैं और अच्छे से सीख के जाएंगे। आगे देखो अर्पिता, इसलिए मैंने अगला वर्ड ले लिया अर्पिता। अब आ ए से, अब आप अगला शब्द लिखने जा रहे हो तो उस पर देख रहे हो ऊपर वाली रा लगी है तो तुरंत लिखो। अब इसके बगल में जिस पे लगा है उस पे लिखो, तो पी से पा, छोटी की मात्रा आई, फिर ता टी से,
आ की मात्रा ए से, हो गया अर्पिता, कितना अच्छे से। आगे है प्रतिमा, प्रा, तो मैंने बताया था पी आर लिख देना जहाँ पे आपको प्रा दिखे, कोई मात्रा नहीं ए लगा देना। ता पे छोटी की मात्रा तो टी से बनती है ता, आई से छोटी की मात्रा ती। माँ यम से, आ की मात्रा ए से, प्रतिमा। सौरभ, सा पे औ की मात्रा तो छोटा सा है तो यस लगाओ। औ की मात्रा बच्चों बनती है ए और यू से। रा बनता है आर से, कोई मात्रा नहीं ए लगा दो रा के बगल में। और भा बनता है बी और एच से, हो गया सौरभ, यस ए यू आर ए बी एस सौरभ। आगे आगे लिखा है शिवम, देखो बड़ा वाला सा है यस एच, छोटी की मात्रा आई, हो गया सी। वा आपका यहाँ पे वी से, कोई मात्रा नहीं ए लगा देना। और माँ आपका यम से, हो गया शिवम। ज्योति, देखो बच्चों शुरू में ही क्या है, आधा जा है, तो आधा शब्द मैंने आपको बनाना सिखाया है, तो पहले जे से जा लिख दो। अब देख रहे हो कि ये जो जा है या पे लगा है, तो तुरंत बिना ए लगाए वाई से या बना दो। या पे ओ की मात्रा ओ लिख दो। ता पे छोटी की मात्रा तो टी से आपका ता लिख दो, आई से छोटी की मात्रा, हो गया यहाँ पे ज्योति। आगे है नंदू, ना पे अंग की मात्रा तो यन से बच्चों आपका ना, और अंग की मात्रा ए और यन से अंग की मात्रा, हो गया नन। दा पे बड़ाऊ, देखो डी से आपका दा, और बड़ाऊ का मात्रा हो चाहे छोटा ऊ का, आप यू लगा देना, आपका हो गया यहाँ पे नंदू। देखो निहारिका लिखा है ना, देखो ना पे छोटी की मात्रा है बच्चों, तो यन से आपका ना और आई से छोटी ई की मात्रा, हो गया नी। हा पे आ की मात्रा, यच से बनता है हा, और आ की मात्रा ए से, हो गया नी हा। रा पे छोटी तो आर से रा, आई से छोटी, हो गया री। का पे आ की मात्रा, के से का, और ए से आ की मात्रा, हो गया निहारिका। इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, उसमें मैंने आपको सब मात्रा भी, का से ज्ञा तक, आ से आ तक पूरा अच्छे से सिखाया भी है, और मैंने प्रैक्टिस भी साथ में करवाई है, तो उसको देख लेना और याद कर लेना, बहुत सरल हो जाएगी इंग्लिश। आगे है दिव्यांश, दा पे छोटी तो डी से आपका दा, आई से छोटी, हो गया दी। देखो आधा वाह है तो पहले वी लिख दो, अब आधा बनाना है तो या लिख दो। आ की मात्रा अब ए लगा दो। अब यहाँ पे आप कुछ नया सीख लो। देखो यहाँ देख रहे हो कि आ की भी मात्रा लगी है, ऊपर बिंदी भी लगी है, तो अब मैं क्या करूँ, तो याद रखना जब भी बिंदी लगी हो किसी भी संख्या पे, सॉरी संख्या बोल रहे हैं यार, किसी भी शब्द पे, और उस पर आ की मात्रा हो या फिर कोई और मात्रा हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी बड़ी कुछ भी मात्रा दिया हो, तो इस बिंदी को यन से दिखाया जाता है, राइट। अब इसके बाद तुरंत, अब ये जो यन है ना, इसको आधा समझते हैं। देखो दिव्यांश यानी कि आधा ना निकल रहा है, पूरा ना आपके मुंह से नहीं निकल रहा है बच्चों, तो ये आपका आधा ना ही समझा जाएगा। यहाँ पे अब ए मत लगाना, जब इस बिंदी को यन से दिखाना तो उसके बगल में ए मत लगाना, अगला शब्द लिख देना, यानी कि बड़ा सा यस और एच। ए आपका हो गया दिव्यांश, राइट। चलिए आगे है मोनालिसा, तो माँ पे ओ की मात्रा, तो बच्चों यम से आपका माँ हो गया, और ओ से बनती ओ की मात्रा, हो गया मो। ना पे आ की मात्रा, यन से ना और ए से आ की मात्रा, हो गया ना। ला पे छोटी, यल से आपका ला, आई से छोटी ली। छोटा सा यस, आ की मात्रा ए, देखो कितना आसानी से बन गया ना मोनालिसा। आगे सिद्धार्थ, सा पे छोटी की मात्रा, यस से आपका छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा, हो गया सी। तो पहले इसमें क्या लिखोगे, दा और धा में, पहले दा लिखोगे डी से, और इसी के बगल में धा लिखोगे डी और एस से। आ की मात्रा है ए लगा दो। अब अगले वाले शब्द पे ऊपर वाली रह तो पहले उसको लिखो, और तुरंत उसी के बगल में टी और एच से था बना दो बिना ए लगाए, ये हो गया सिद्धार्थ। मल्होत्रा, माँ यम से, कोई मात्रा नहीं ए, आधा ला यल से, और तुरंत हा लिखो एच से। ओ की मात्रा ओ से, त्रा आपका टी और आर से, आ की मात्रा लगी है तो ए लगा दो, हो गया मल्होत्रा। आगे है अरण्या, आ ए से, रा आर से, रा पे कोई मात्रा नहीं ए, आधा ना यन, अब आधा ना बनाना तुरंत वाई से या, अब आ का मात्रा ए, हो गया अरण्या। आगे है कोविंद, तो क पे ओ की मात्रा, तो को से आपका का, ओ से ओ की मात्रा, हो गया को। वह आपका वी से,
आई से छोटी ई की मात्रा। अब देखो यहाँ बिंदी लगा है और एक मात्रा और दिया है, तो अब इसको किससे दिखाओगे, एन से, और तुरंत अगला शब्द लिख दोगे बिना ए लगाए, डी से आपका दा हो गया गोविंद। आगे देखिए, रियांश, रा पे छोटी, आर से रा, आई से छोटी हो गया री, या वाई से, आ की मात्रा ए से, इसको किसको दिखाओगे, एन से, बड़ा सा यस और एस से हो गया रियांश। लक्ष्य, ला यल से, कोई मात्रा नहीं ए। अब देखो छतरी वाला छा है तो के यस और एच, अब आधा बनाना है तुरंत वाई से, आपका हो गया लक्ष्य। राहुल, रा पे आ की मात्रा, आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा रा, एच से आपका हा, और छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से हु, और ला आपका यल से हो गया राहुल। आगे है बच्चों सक्षम, ये आपका पहला होमवर्क। शिवांश, ये आपका दूसरा होमवर्क। अब मैंने बताया है ना कि अगर किसी शब्द पे बिंदी हो और कोई और मात्रा हो तो उसको किससे दिखाओगे, तो आप इसको ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं, बस 3 लाइन और है बच्चों, भागिएगा मत। ओके, सचिन, ये आपका तीसरा। शालिनी, ये आपका चौथा, और कौशिक, ये आपका 5वां। तो मैंने लगातार आपको 5 होमवर्क दिए हैं। अब होमवर्क लेके भाग ही मत जाना, पूरा प्रैक्टिस कर लो, पूरा का पूरा आज की जो प्रैक्टिस है उसको पूरा कर लेना, तब जाइएगा बच्चों। आप थोड़ा सा देख के मत भाग जाइए करिए। इसलिए मैंने यहाँ पे जो दे दिया है तो एक ही साथ दिया ताकि आपको याद रहे, आप कमेंट करके बता दें, नहीं तो कहीं उस वहाँ पे दूंगा तो आपको दिक्कत होती है बार बार वीडियो को आगे पीछे कहने में, इसलिए मैंने एक साथ दे दिया है। अब भाग मत जाइएगा, पूरा देखिएगा। लिखा है निवांश, देखो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा हो गया नी, वह आपका वी से, आ की मात्रा ए से, इसको दिखाओगे यन से, और तुरंत अगला शब्द लिखोगे यस और एच से, हो गया आपका निवांश। निखिल, न पे छोटी की मात्रा, यन से ना, आई से छोटी की मात्रा हो गया नी, खा आपका के और एच से, फिर छोटी की मात्रा आई से, ला आपका यल से, हो गया निखिल। आगे राघव, देखो रा पे आ की मात्रा है बच्चों, आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा, घा बनता है जी और एच से। अब इस घा पे कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ, और वह आपका वी से, हो गया राघव। संचिता, सा पे अंग की मात्रा, यस से आपका सा, और ए तथा यन से अंग की मात्रा हो गया सन। चा बनता है सी और एच से, छोटी की मात्रा आई से, ता पे आक मात्रा, टी से ता, ए से आक मात्रा, हो गया संचिता। आगे पुरानी, पा पे छोटा ऊ, तो पी से आपका पा, यू से छोटा हो गया पू, र पे आ की मात्रा, आर से रा, ए से आ की मात्रा रा, और यन से आपका ना, आई से बड़ी ई की मात्रा नी, हो गया पुरानी। आगे नित्या, यन से आपका ना, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया नी, आधा ता फिर या, टी से ता और वाई से आपका या, ए से आक मात्रा, हो गया नित्या। निमिषा, यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, अब देखो बड़ा सा है तो यस एच, आ की मात्रा ए, हो गया निमिषा। आगे देखते हैं विनोद, वा वी से, छोटी की मात्रा आई से, ना पे ओ की मात्रा, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और दा आपका डी से, हो गया विनोद। अंकिता, अंग ए एन से, का पे छोटी, के से का, आई से छोटी की, ता पे आ की मात्रा, टी से ता और ए से आ की मात्रा, हो गया अंकिता। श्याम, देखो बड़ा वाला सा है तो यस एच, या तुरंत लिखो क्योंकि इसको आधा बनाना है, तो वाई से या, ए से आ की मात्रा, यम से आपका माँ, हो गया श्याम। सुंदर, यस से आपका छोटा सा, यू से छोटा ओ का मात्रा, आधा ना यन, और तुरंत लिखो डी से दा, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो, और आर से आपका रा, हो गया सुंदर। प्रस्तुति, अब देखो पहले प्रा लिखना है ना, तो प्रा के लिए मैंने बताया कि पी आर लिख देना, कोई मात्रा नहीं हो तो ए लगा देना, हो गया प्रा। आधा सा यस, तुरंत टी से ता, छोटा ओ की मात्रा यू, फिर टी से ता, छोटी की मात्रा आई, हो गया प्रस्तुति। देखिए कितना आपको एक कठिन लग रहा होगा, लेकिन बनाते टाइम क्या लगा, बिल्कुल सरल।
तो बच्चों यहाँ पे मैंने जितने भी नाम लिए थे, जितने भी शब्द लिए थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया कि आप इसे इंग्लिश में कैसे चेंज करोगे। ओके, तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो किसका इंतज़ार कर रहे हो यार, किसी और का इंतज़ार कर रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और रोज़ शाम को 6 बजे अपनी वीडियो होती है, आइए और प्रैक्टिस करिए ज़ोरदार। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बच्चों।